नमस्कार, सत श्री अकाल। बनते बढ़ते उभरते और मजबूत होते इस प्यार और विश्वास के रिश्ते के साथ आज फिर से हम आए हैं ATS ट्रैम्प सेक्टर 104 मेन द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव। इस सोसाइटी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये सुपर लो डेंस प्रोजेक्ट है। टोटल 14 एकड़ का प्रोजेक्ट है जो कि 2 कंपाउंड में डिवाइडेड है। एक साइड पे आपको 7.5 एकड़ का प्रोजेक्ट मिलता है जो कि एक कंपाउंड 7.5 एकड़ वाला ये 4 BHK प्लस सर्वेंट का साइज होगा और जो बाकी 6.5 एकड़ का पैच बचता है वो पार्ट 2290 स्क्वायर फीट 3 BHK प्लस सर्वेंट का है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 कंपाउंड 8 टावर और महज 428 यूनिट अपार्टमेंट्स हैं जिसमें 3 BHK 2290 स्क्वायर फीट, 4 BHK 3150 स्क्वायर फीट और पेंट हाउस लगभग 7000 स्क्वायर फीट का है। और ये एक लो डेंस प्रोजेक्ट है जिसमें आपको कभी भी भीड़ भाड़ महसूस नहीं होगी और हमेशा से एक खुलापन महसूस होगा। हालांकि ये प्रोजेक्ट 2018 में डिलीवर हुआ था और इसमें लगभग 100 परिवारों को पोजीशन दे दिया जा चुका है और करीब 80 से 85 परिवार यहाँ ऑलरेडी रह रहे हैं और 5 से 7 यूनिट पे पोजीशन देने का काम चल रहा है। ये है यहाँ का जॉगिंग ट्रैक जो कि पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है। ये सोसाइटी फर्स्ट फ्लोर से शुरू होती है, यानी ग्राउंड फ्लोर पे स्टिल पार्किंग रहेगी, एक पार्किंग बेसमेंट में रहेगी और उसके बाद यहाँ आपका फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर शुरू होता है। लोग रहने आ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे 100 यूनिट्स को हैंड ओवर दे दिया जा चुका है जिसमें 3 BHK प्लस सर्वेंट 2290 स्क्वायर फीट और 4 BHK प्लस सर्वेंट प्लस फैमिली लॉन्च 3150 स्क्वायर फीट के साइज हैं। और आप देख पा रहे हैं ये गार्डन काफ़ी अच्छा खासा मेंटेन किया गया है। ये आपकी बास्केटबॉल कोर्ट जो कि ऑपरेशनल है और अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट के अंदर इस लोकेशन में रेडी टू मूव अभी दूसरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। जैसा कि आपको दिखा पा रहा हूँ ये जॉगिंग ट्रैक के साथ ये सिटिंग स्पेस है यहाँ पे। और जो ये आपको ठक ठक की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं इनमें करीब 7-8 यूनिट में पोजीशन देने का काम चल रहा है। साथ में कुछ फैमिलीज यहाँ ऑलरेडी आ चुकी हैं जो कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ इसकी ऑक्यूपेंसी। मुझे आज भी याद है वो दिन जब सन 2018 में ये प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ था और हमें इनविटेशन मिला था और देख के दिल खुश हो गया था कि ये बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। लेकिन उस रेशो से यहाँ ऑक्यूपेंसी नहीं आ पाई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी सोसाइटी का अट्रैक्शन उसके क्लब हाउस के साथ होता है, तो इस सोसाइटी का क्लब हाउस भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। ये किड्स प्ले एरिया जो कि ऑलमोस्ट यहाँ रहने वाले लोग के बच्चे यूटिलाइज कर रहे हैं। ये एडल्ट पूल, किड्स पूल और इसके साथ इस क्लब की एंट्रेंस है।
इसमें ये 88 ट्रैम का जिम ऑपरेशनल हो चुका है और अभी यहाँ कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसकी वजह से आपको आवाज़ सुनाई दे रही होंगी। ये क्लब में काफ़ी ह्यूज स्पेस है। जिम की सारी मशीनरी यहाँ इंस्टॉल्ड है विद एसी, जो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। कम परिवार यहाँ रहेंगे, कम डेंसिटी रहेगी, तो कभी यहाँ पे भीड़ भाड़ आपको महसूस नहीं होगी। जैसा कि 2 कंपाउंड में मिला के 428 यूनिट हैं और 428 यूनिट में करीब 100 परिवार यहाँ रह रहे हैं और 100 में से करीब 80 से 100 परिवार रह रहे हैं और उनके रहने से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भीड़ भाड़ कहीं महसूस नहीं हो रही। इंसान घर लेता है, अपने सुकून के लिए लेता है और कभी भी हाई डेंस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ऐसा सुकून शायद ना मिल पाए। ये बिलियर्ड्स पूल, स्नूकर रूम है जो कि ऑपरेशनल है। ये गार्डन में या एम्पी थिएटर, और आपको मैं दिखा पा रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में रहने वाले एक दादाजी हैं जो अपने पोतों के साथ खेल रहे हैं और काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं 3150 स्क्वायर फीट 4 BHK प्लस सर्वेंट का यूनिट। जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा पा रहा हूँ कि एक फ्लोर पे महज 2 ही यूनिट हैं और इसके अलावा 2 स्टेयरकेस और 2 पैसेंजर लिफ्ट हैं। इसके अलावा एक सर्विस लिफ्ट एक्स्ट्रा रहेगी, जो कि आपको मैं दिखाना जा रहा हूँ। ये 2 यूनिट्स हैं एक फ्लोर पे और 2 ये पैसेंजर लिफ्ट हैं। इसके अलावा ये एक सर्विस लिफ्ट है, स्टेयरकेस, ये फॉयर स्पेस रहेगा और साथ में ये स्टेयरकेस दूसरा। सर्वेंट रूम की एंट्री बिल्कुल सेपरेट रहेगी। ये इस फ्लैट का सर्वेंट रूम है और ये आपका एक सेकंड डोर का ऑप्शन भी रहेगा ताकि आपके घर में आने वाले मेहमान ये जज ना कर पाएँ कि आपके घर में कोई दूसरा रास्ता भी है। अब हम एंटर कर रहे हैं इस यूनिट के अंदर। ये 3150 स्क्वायर फीट का 4 BHK प्लस सर्वेंट का यूनिट है और एंटर करते ही ये फॉयर स्पेस, प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए फॉयर स्पेस काफ़ी ज़रूरी होता है। और यहाँ फर्श पे इटालियन मार्बल है और ये लिविंग डाइनिंग एरिया से पहले राइट हैंड साइड पे ये फर्स्ट या गेस्ट बेडरूम है। यहाँ पे कोई भी यूनिट छोटा नहीं है, बड़े साइज़ हैं जो कि मार्केट में रेडी टू मूव ऑप्शन में अब नहीं मिलते हैं। और फर्श पे लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग है और दीवारों पे ऑफ वाइट पेंट किया गया है। इन्वर्टर मॉडल LG का AC है जो कि ये VRV आउटडोर एयर कंडीशनिंग से कंट्रोल होता है। साथ में ये आपको वुडन कबर्ड बना के दी जा रही हैं आपके हर बेडरूम के अंदर और ये विंडो फॉर वेंटिलेशन एंड नेचुरल लाइट। साथ में ही इसके साथ ये अटैच वॉशरूम रहेगा।
आमतौर पे गेस्ट बेडरूम के साथ वॉशरूम नहीं होता, लेकिन इस यूनिट में हर स्पेस के साथ वॉशरूम अटैच रहेगा। फर्श पे एंटी स्किड टाइल्स हैं और दीवारों पे विट्रीफाइड टाइल्स, टॉवल हैंगर, और ये आपका ब्रांडेड शॉवर सेट है। कॉलर ब्रांड की यहाँ फिटिंग्स दी गई हैं। और ये आपका वॉश बेसिन, लोअर कैबिनेट्स में आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। साथ में ये लुकिंग मिरर जो आपके वॉशरूम की शोभा बढ़ा रहा है। और इसके साथ अब हम यहाँ गेस्ट बेडरूम से एग्जिट होने जा रहे हैं। गेस्ट बेडरूम से निकलते ही ये हमारा लिविंग डाइनिंग एरिया आ गया। आप देख पा रहे हैं कि लिविंग डाइनिंग एरिया काफ़ी अच्छा खासा साइज़ है। और मेरे एक क्लाइंट ने यहाँ विज़िट करके ये कहा था कि ये लिविंग डाइनिंग एरिया है या फुटबॉल स्टेडियम है। देखिए, हर किसी की अपनी फीलिंग्स होती हैं, हर किसी का अपना सोचने का नज़रिया है। यहाँ आपको ऑफ वाइट पेंट कर दिया जा रहा है और साथ में ये मॉडल स्विचेस यहाँ इंस्टॉल कर दिए जा रहे हैं। ये VRV एयर कंडीशनिंग डकेट्स यहाँ रहेंगी और साथ में ये 6 फीट वाइड बालकनी, ये 6 फीट वाइड रनिंग बालकनी जो कि एक बहुत ही ह्यूज स्पेस है वो आपके हमेशा काम आती है। साथ में ये सोलर रेलिंग इसकी साथ एक विश्वास बढ़ाती है। और साथ में यहाँ से आपको क्लब का व्यू आ रहा है। क्लब में स्विमिंग पूल ऑपरेशनल है और इसके अलावा बाकी काम भी ऑपरेशनल है। किड्स प्ले एरिया ये आपको दिख रहा है ऊपर से ही, और साथ में जॉगिंग ट्रैक, खूब हरियाली है यहाँ पे। और आपको यहाँ रहकर एक अच्छा फील आएगा। लो डेंस प्रोजेक्ट है और करीब 25% को हैंडओवर दे दिया जा चुका है, बाकी हैंडओवर चल रहा है। और ये आपका फैमिली लॉन्च भी काफ़ी ह्यूज स्पेस है। इसको आप टीवी लॉन्च या अपने हिसाब से इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके साथ ये हमारा मॉड्यूलर किचन में आपको विट्रीफाइड टाइल्स मिलती हैं और साथ में लोअर कैबिनेट, अपर कैबिनेट लगा के दी जा रही हैं टाइल्स के साथ। कुछ यूनिट बेयर शेल भी दी जा रही हैं। अगर आप बेयर शेल लेके अपना काम खुद करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। ये लोअर कैबिनेट ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ, और ये VRV आउटडोर यूनिट यूटिलिटी बालकनी के साथ। इस यूटिलिटी बालकनी से ये आउटर द्वारका एक्सप्रेसवे का व्यू आता है। और ये जो पड़ोस शेयर करता है प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपने सुना होगा सेंटर पार्क ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है करीब 25,000 रुपये स्क्वायर फीट के रेट पे। ये वही लैंड है जहाँ पे सेंटर पार्क आया है। और साथ में ही सर्वेंट रूम में भी आपको विट्रीफाइड टाइल्स लगा के दी जाती हैं और ऑफ वाइट पेंट कर दिया जाता है। साथ में इसका एग्जिट बिल्कुल सीढ़ियों की तरफ है। और साथ में इसके ये अटैच वॉशरूम में एंटी स्किड टाइल्स, नॉर्मल विट्रीफाइड टाइल्स हैं। साथ में ये WC जो कि इस यूनिट की शोभा बढ़ाता है। लिविंग डाइनिंग एरिया, किचन, फैमिली लॉन्च, गेस्ट रूम के बाद
अब हम बढ़ते हैं अपने यूनिट के सेकंड बेडरूम की तरफ। किचन के साथ ये सेकंड बेडरूम है, जहां आपको विट्रीफाइड टाइल्स मिलती हैं और ये विंडो फॉर वेंटिलेशन एंड सनलाइट, और साथ में यहाँ आपको कबर्ड बना के दी जा रही है। इन्वर्टर मॉडल एसी यहाँ इंस्टॉल रहेगा और इसके साथ ये अटैच वॉशरूम में ब्रांडेड टाइल्स है जो कि फर्स्ट पेंटिस किट है और वॉल पे मैट फैंसी टाइल्स हैं। कॉलर ब्रांड का या ब्रांडेड फिनिशिंग आपको दिया जा रहा है और साथ में वॉश बेसन और लुकिंग मिरर ये आपको इंस्टॉल कर दिया जा रहा है। और इसके साथ ही ये यहाँ का थर्ड बेडरूम, यहाँ एंट्रेंस के साथ ये आपका पाउडर स्पेस, जिसे आप अपनी मर्ज़ी से कबर्ड बना के यूटिलाइज कर सकते हैं या इसे पैकेज में ये कबर्ड लेकर यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ में अटैच वॉशरूम, फर्श पे एंटीस की टाइल्स हैं, दीवारों पे विट्रीफाइड टाइल्स, ब्रांडेड फिटिंग्स, शावर सेट के साथ ये लुकिंग मिरर और ये ब्रांडेड फिटिंग्स। ऑलमोस्ट सभी फिटिंग्स कॉलर या इक्विवेलेंट ब्रांड की दी जा रही हैं यहाँ पे। ये फ्लैश डोर और साथ में ये आपका बेडरूम। इस बेडरूम का साइज़ 11.5 बाई 13 है, यानी कि ये सबसे छोटा बेडरूम है और इसीलिए इसकी कबर्ड जो है अलग पाउडर स्पेस में बना के दी गई है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इससे छोटा बेडरूम को दूसरा कोई भी नहीं है, क्योंकि बड़े बेडरूम और बड़ा स्पेस बनाना ही ATS की स्पेशलिटी है। साथ में यहाँ आपको एसी लगा के दिया जा रहा है। हर बेडरूम में एक इन्वर्टर मॉडल एसी आपको दिया जाएगा और साथ में ये 6.5 फीट वाइड बालकनी यहाँ मिलेगी, जिसमें आपको आउटर व्यू आ रहा है और द्वारका एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक चलता हुआ आपको दिख रहा है अंडरपास के साथ। और इसके बाद अब बारी आती है फाइनली मास्टर बेडरूम की। ये है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में फर्श पे लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग दी जा रही है और दीवारों पे ऑफ वाइट पेंट करके दिया जा रहा है विद मॉडुलर स्विचेस। और इसके साथ भी ये 6 फीट वाइड बालकनी है। इसमें भी आपको ये लगभग 1.5 टन का इन्वर्टर मॉडल एसी दिया जा रहा है। काफ़ी ह्यूज स्पेस है, कोई भी रूम छोटा नहीं है और कहीं भी कॉम्पैक्ट साइज नहीं दिया गया, हर चीज़ें किंग साइज़ की दी गई है। साथ में ये पाउडर स्पेस जिससे कबर्ड बना के यूटिलाइज किया गया है और इसके साथ ये अटैच मास्टर वॉशरूम। इस मास्टर वॉशरूम में आपको दिखा रहा हूँ कि ये फर्श पे एंटीस की टाइल्स हैं और दीवारों पे फैंसी विट्रीफाइड टाइल्स हैं। साथ में ये टॉवल हैंगर, ये कॉलर ब्रांड का शॉवर सेट बहुत ही ब्यूटीफुली तैयार किया गया है। साथ में WC और बाकी फिटिंग्स जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ।
लुकिंग मिरर के साथ। आफ्टर सेल सर्विस ना मिलने पर इंसान पे क्या बीतती है, ये ATS ट्रैम्प के इन्वेस्टर भली भांति जानते हैं। क्योंकि जब भी आपको कोई बिल्डर, ब्रोकर, चैनल पार्टनर या प्रॉपर्टी डीलर कोई डील बेचने की कोशिश करता है तो उस प्रोजेक्ट का बखान बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर करता है, मानो ये दुनिया का आखिरी प्रोजेक्ट है, आप इनसे डील नहीं लेंगे तो पता नहीं आपका कितना नुकसान हो जाएगा, या ये कहते हैं कि हम मार्केट में आपको सबसे सस्ता रेट लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन ये लोग वादा पूरा करने में सबसे पीछे जाके बैठ जाते हैं और पता नहीं इनको क्या हो जाता है कि जब वो बड़े बड़े वादे किए थे उसको निभाने का समय है, यानी आफ्टर सेल सर्विस का टाइम है, तो ये बिल्डर, ब्रोकर, चैनल पार्टनर, प्रॉपर्टी डीलर या सो कॉल्ड जो बिल्डर के एम्प्लॉय बन के बैठे होते हैं, ये तो सबसे ज़्यादा बेशर्म होते हैं। क्योंकि अपने आप की आइडेंटिफिकेशन ये नहीं बताएंगे कि ये फ़लाने चैनल सेल्स से हैं या फ़लानी टीम से हैं, या ये सिर्फ बताते हैं कि हम बिल्डर के यहाँ पे एम्प्लॉय हैं तो हम सेल कर रहे हैं। फिर डील बेचने के बाद ये कहते हैं कि हमने तो प्रोजेक्ट छोड़ दिया है, हमने वहाँ से जॉब छोड़ दी है, दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। इससे एक इन्वेस्टर और घर खरीदार बहुत ही परेशान हो जाता है। इसलिए मैं निवेशकों और घर खरीदार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप बिना किसी अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट की गाइडेंस और असिस्टेंस के आप कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मत खरीदें। और जब भी आप किसी अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट को हायर करते हैं तो कृपया ये बात सुनिश्चित कर लें, क्या वो एक्सपर्ट बहुत लालची तो नहीं है, क्या कभी डील बेचने के बाद वो आपको आफ्टर सेल सर्विस देना भूल तो नहीं जाएगा, या उसकी इंटेंशन ही नहीं है आपको सर्विस देने की। अगर आप समझ लेते हैं कि ये एक्सपर्ट आपको आफ्टर सेल सर्विस और कस्टमर लॉयल्टी बेनिफिट देगा, तभी आप उस रियल एस्टेट एक्सपर्ट को हायर करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। अगर आप प्रॉपर्टी लेने में किसी की सहायता करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।